राम जी का परत्व पूछा है, राम जी हैं कौन? लेकिन अभी पता नहीं चला कि राम जी कौन है। तो संत लोग कोई बता देगा राम जी इतने महान है तो कोई मानने को नहीं तैयार हो, लेकिन कोई बहुत महान है और वह भी पूजा कर रहा है इनकी, समझ में आ गई उनकी महानता कि कितने महान है। राम जी कौन है? शिव विरंचेश्वर जाके सेवक, जिनके सेवक ब्रह्मा शंकर और समस्त देवी देवता हैं, ऐसे श्री राम जी जिनकी सेवा में सारा विश्व ब्रह्मांड लगने के लिए तरसता है। शिव विरंचेश्वर मुन समुदायी चाहत जास चरण सेवकाई, जिसके चरणों की सेवा सब कोई चाहते हैं, ऐसे राम जी हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज जी के चरणों में गिरे और उनकी वाणी गदगद हो गई, कुछ बोल ना सके। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। हे भरद्वाज जी, आपका जन्म धन्य है। क्यों? तुम्हें प्राण समप्रिय गौरीसा, आपको प्राणों के समान गौरीपति शंकर जी प्रिय हैं। शंकर भगवान आपको प्राणों के समान प्रिय हैं, इसलिए आपका जन्म धन्य है। क्यों? शिव पद कमल जिन्हि रत नाही, शंकर भगवान के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है उसको राम जी अच्छे नहीं लगते हैं। प्रथमतः जब छोटा सा बड़ा होता है बच्चा, सूर्य नमस्कार सिखाते हैं, सूर्य जी को अर्घ देना सिखाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ दिख रहा है तो उन्हीं की कृपा से, इसलिए पहला सूर्य अर्घ। वैसे भी ब्राह्मण लोग और जो भी सूर्य अर्घ देते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी, तो वो लोग पहले सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, नहाने के बाद वैष्णव लोग भी सबको ही अर्घ देते हैं। तो पहला सूर्य भगवान का अर्घ होता है, तो सूर्य उपासना उन्हीं की कृपा से दिखता है कहीं क्या कैसा है। फिर देवी देवताओं की उपासना, गणेश जी की उपासना और शंकर भगवान की उपासना, तब फिर भगवान विष्णु की उपासना। पंचदेव उपासना की बात जिसमें है, तो पंचदेव उपासना में भगवान श्री हरि की उपासना को श्रेष्ठ कहा गया है। हरि हर कहां हरि सेवक गुरु कहो, भगवान शंकर भी श्री राम जी की उपासना करते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में यानी राम भक्तों में, भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री शंकर भगवान है। यह बात कहाँ लिखी है? भागवत में लिखी है। भागवत के विश्राम में पुराणा नाम इदम तथा, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण और वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ श्री शंकर भगवान। तो शंकर भगवान की कथा सुनकर के भरद्वाज जी महाराज पुलकित हुए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, आपके हृदय में राम भक्ति कूट कूट करके भरी है, मैंने जान गया। आप राम जी का चरित्र सुनना चाहते हो, इसलिए ऐसा अटपटा प्रश्न किए हो, ऐसी अटपटी वाणी में बोले इसलिए हो। आप राम जी का चरित्र चाहो सुने राम गुण गूढ़ा,
कीन्यु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति प्रश्न करता है, ऐसे आप मूढ़ों की तरह प्रश्न किया है कि राम जी कौन है। आप राम जी के गुणों की चर्चा सुनना चाहते हो। श्री भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, ऐसे प्रश्न संशय कीन भवानी। इसी तरह से श्री भवानी पार्वती जी ने संशय किया है और पार्वती जी के संशय करने पर शंकर भगवान ने उसका समाधान किया है। वही शंकर जी का पार्वती जी का संवाद मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कही हम सोई संवाद बखानी। कही हम सोई संवाद बखानी। सुनहो सकल सज्जन शोक मानी। 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 अम्बा पार्वती जी का और शिव जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद कालांतर में एक पुत्र का जन्म हुआ, कार्तिकेय जी का, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। श्री शंकर भगवान कैलाश में निवास करते हैं। कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष है, जहां पर बैठ करके शंकर भगवान मुनि महात्माओं को, सिद्धों को, योगियों को भगवत तत्व का उपदेश करती है। एक बार शंकर भगवान उसी वट वृक्ष के नीचे पधारे। अम्बा पार्वती जी ने देखा इस समय अच्छा सुअवसर है, कथा का जो स्थान है वह भी पवित्र है, ये कथा वाला स्थान है, यहाँ पर कथा पूछी जा सकती है। और इस समय समाधि में नहीं है हमारे प्राण प्रिय श्री बोध भावन भोलेनाथ जी, इस समय प्रसन्न चित्त बैठे हुए हैं। बैठे बटतर कर कमलासन। श्री शंकर भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। अपने हाथ से ही मृगचर्म बिछा करके उस पर शंकर भगवान आसीन हैं। शंकर भगवान की शोभा को देख करके अम्बा पार्वती जाकर के दंडवत किया। आज शंकर भगवान ने वाम भाग में आसन दिया है और तब श्री पार्वती अम्बा जी के हृदय में हर्ष हुआ है। बैठी शिव समीप हर्षाई, आज हर्षित होकर के शिव के पास बैठी है। कितने दिनों से दुख भोग रही थी, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहा न निज अपराध बिचारी। पति परित्याग का हृदय में परम कष्ट था, लेकिन किसी से आज तक कह नहीं पाई है। आज शंकर भगवान के पास पहुंची हैं, परम प्रसन्न है। श्री अम्बा पार्वती जी जो सारे संसार का मंगल करने वाली कथा है, सारे संसार को सुख प्रदान करने वाली जो कथा है, उस कथा को पूछना चाहती है। कथा जो सकल लोक हितकारी है, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। श्री अम्बा पार्वती जी ने
शंकर भगवान की नाना प्रकार से पहले बड़ाई किया। हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। सारा चराचर जगत आपकी सेवा करता है। आप सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं। आप में योग, ज्ञान, वैराग्य सब भरपूर आपके हृदय में स्थित है। हे शिव जी, हे मेरे प्राणनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मुझे अपनी सच्ची दासी समझते हैं, तो मेरे अज्ञान का अपहरण करें। कैसे? कहे रघुनाथ कथा विधनाना। पहले मैं राम जी की कथा सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरे हृदय में राम जी की कथा सुनने की बड़ी इच्छा जागृत हो रही है। हे चंद्रमौल, हे शशिभूषण, आप मेरे हृदय के भ्रम का अपहरण करिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भूखों मरे, कितने लज्जा की बात है। ऐसे ही हे नाथ, आप कल्प वृक्ष हैं। आपकी छाया में जो भी पहुंचे उसका मानसिक और शारीरिक समस्त प्रकार के दुख शांत हो जाते हैं। आप कल्प वृक्ष के समान हैं। आपके आश्रय में मेरा पालन पोषण हो रहा है, फिर भी मेरे हृदय में संशय रह जाए, कितने दुख की बात है। ऐसा विचार करके हे नाथ, मेरे हृदय के कष्ट का अपहरण करिए, मेरे हृदय के संशय का आप शमन करिए। जो बड़े बड़े परमार्थ तत्व के जानकार हैं, ऐसे लोग राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष, सरस्वती जी, वेद पुराण सब रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और आप भी रात दिन राम 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 सीताराम सीताराम, आप भी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हैं। ओ राम है कौन? ओ अयोध्यानाथ राम जी हैं, दशरथ नंदन राम हैं, अथवा कोई अनादि ब्रह्म राम है जिनका आप स्मरण करते हैं। हे नाथ, यदि अयोध्यानाथ राम का आप स्मरण करते हैं तो ब्रह्म कैसे है? जौन पुतन है तो ब्रह्म किम? यदि दशरथ के लड़के हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और ब्रह्म है तो दशरथ के लड़के कैसे हो सकते हैं? और अज्ञानी की तरह एक स्त्री की खोज क्यों कर रहे थे? तब उनके केवल मन ही मन में था, जिज्ञासा नहीं किया था। आज वो सारी जिज्ञासा को प्रकट करती हैं, मुखर हो गई हैं। उस दिन तो केवल मन ही मन संदेह है, स्वीकार ही नहीं किया था भगवान को, और आज स्वीकार करके पूछ रही हैं। ऐसा है तो क्यों है? पहले जैसा मेरा भ्रम अब नहीं है। राम जी की कथा में मेरी रुचि है। आपने पहले भी मुझे समझाया था, लेकिन मैं नहीं माना, इसीलिए मुझे दुख सहना पड़ा। लेकिन हे नाथ, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा कर रुचि मन माही। राम कथा पर मेरी रुचि है। हे नाथ, मेरे अज्ञान का आप अपहरण करिए। श्री शंकर भगवान शिव अम्बा पार्वती जी कहती हैं, यद्यपि मैं आपकी दासी हूं, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, वेद पुराण में मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी मैं दैन्यता पूर्वक भगवान की कथा सुनना चाहती हूं। गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे।
जहां आर्त अधिकारी को देखते हैं, गूढ़ तत्व को भी साधु पुरुष नहीं दुराते हैं, छिपाते नहीं हैं। ऐसा विचार करके हे नाथ, मैं अत्यंत आर्त होकर के पूछती हूं, आप रघुपति कथा काहू कर दाया, आप कृपा करके राम जी की कथा मेरे सामने कहिए। श्री शंकर भगवान जो है कहते हैं, राम जी की कथा तो अनंत है, मैं क्या क्या बताऊं, तुम क्या सुनना चाहती हो, कुछ क्रम बताओ, सुनना क्या चाहती हो। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है, आपको सुनने की इच्छा क्या है। तो अम्बा पार्वती जी प्रश्न करती हैं, प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, मुनि प्रभु कहो राम अवतारा, रामचरित मुनि कहु उदारा, रामचरित मुनि कहो उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही, राज तजा सो दूषण गाए, वनवश कीन्हे चरित अपारा, वनवासी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जी में रावण मारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीनी बहु लीला, राज बैठी कीनी बहु लीला, सकल कहु शंकर शोकशीला, सकल कहो शंकर शोक सीला। हे बोध बावन भोलेनाथ जी, आप बताइए पहला कारण निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए। निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वो सगुण कैसे हो गए। और दूसरा कारण राम जी का अवतार बताओ, राम जी ने अवतार क्यों लिया। बाल चरित्र का वर्णन करके कहिए। श्री जानकी जी के साथ राम जी ने विवाह किया, उस लीला का वर्णन करिए। भगवान श्री राम जी ने राज्य को छोड़ करके वन को स्वीकार किया, राज्य में क्या दोष हो गया था जिससे छोड़ दिया, ये कारण बताइए। वन में जाकर के बहुत सारी लीलाओं को किया, उन समस्त लीलाओं का वर्णन करिए। और श्री वन में जाकर के नाना प्रकार की लीला किया, रावण का वध किया, राज्य में आकर के फिर से राज्य को स्वीकार किया और राम जी राजा हुए, राजा बन करके नाना प्रकार के चरित्रों को किया। सारी कथा को आप एक क्रम से बताइए।
और अंत में भगवान श्री राम जी अपनी समस्त प्रजापुरवासियों के साथ अपने परम धाम को गमन किया, यह भी कथा कहिए। और आप उस कथा को कहिए जिस तत्व में हमेशा मुनि महात्मा मगन रहते हैं, वह तत्व कौन सा है। फिर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन सब का विशद विवेचन आप करिए। जो मैंने पूछा है वह भी कहिए, और जो कोई पूछने को रह गया हो उसको भी आप कृपा करके कहिए। श्री अम्बा पार्वती जी के प्रश्नों को सुनकर के शंकर भगवान के हृदय में बड़ा उत्साह जगा, परम प्रसन्न हो गए। हरे ही राम चरित सब आए, हरे ही राम चरित सब आए, पुलक अंगलोचन जल छाई, पुलक अंगलोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप और आवाज, श्री रघुनाथ रूप और आवाज, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान शंकर जी प्रश्नों को सुना। भगवान के सारे चरित्र शंकर भगवान के हृदय में उतर आए। किस कारण जन्म लिया, निर्गुण से सगुण क्यों बने, कारण क्या हुआ कि जन्म लिया, और जन्म लेकर के श्री राम जी ने जो जो चरित्र किया सारे जीवन में, सारे चरित्र शंकर भगवान के हृदय में प्रकट हो गए और उनका हृदय पुलकित हो गया। सारे अंग प्रत्यंग रोमांचित हो गए, गदगद हो गई वाणी, और नाना प्रकार से अम्बा पार्वती जी की सराहना करती। हे गिरजे, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। उन्होंने श्री राम जी की कथा को पूछी है, जो सारे संसार के लिए कैसी है, जग पावनी गंगा के समान है। आप यहां से तीर्थराज प्रयाग जाओगे तो गंगा जी का दर्शन होगा, अथवा गंगा जी की एक दिशा है, कहां कहां से जाएंगी गंगा जी। गंगा जी के पास जाओगे तब उनका दर्शन होगा। लेकिन राम कथा गंगा सारे संसार को पवित्र करने वाली है। राम कथा गंगा सारे संसार में प्रवाहमान है, तीनों लोकों में प्रवाहमान। यहाँ कथा हो रही है, हो सकता है मगरौनी में और कहीं कथा होती हो, और यहाँ नहीं तो 10-20 किलोमीटर कहीं आगे पीछे होती ही होगी सारे संसार में। लेकिन गंगा जी इतना नजदीक नहीं मिल जाएंगी। और ये जो राम कथा है, तीनों लोग 14 भुवनों को पवित्र करने वाली हैं। गंगा जी तो जहां जहां से जाती हैं वहीं पवित्र करती हैं, अथवा उनके पास जाकर जो गोता लगाता है उसको पवित्र करती है। लेकिन राम कथा गंगा सारे विश्व ब्रह्मांड में छाई हुई है, हर जगह राम जी की कथा चल रही है। श्री पार्वती जी से शंकर भगवान कहते हैं, तुम राम जी की भक्त हो, तुम राम जी के चरणों में तुम्हारा अनुराग है, तुमने जो प्रश्न किया है जगत के हित के लिए किया है। हे पार्वती, मेरे समझ से स्वप्न में भी तुम्हारे हृदय में अब शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है, लेकिन आपने ऐसी शंका किया है जिसके कहने और सुनने से सबका हित होगा। हे पार्वती जी, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी है उनके कान
सर्प के बिल के समान है, श्रवण रंध अभवन समान, अथवा सर्प के कान के समान है। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से, चक्षुस्त्रवा उसको कहती है, आंखों से देख करके अंदाजा लगाता है, उसी से सुनता है, आंख से ही आहट से समझ करके सारा कार्य करता है, उसके कान नहीं होते। ऐसे ही हमारा कान का होना व्यर्थ है यदि हमने राम जी की कथा नहीं सुनी। कथा की प्रशंसा करते हैं और कथा को पूछने वाले की प्रशंसा करते हैं। अम्बा पार्वती जी की प्रशंसा किया और राम कथा की प्रशंसा किया, और जो कथा कहने वाले संत हैं उनकी प्रशंसा किया। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कल देखा। यदि आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया तो ये आंखें कैसे हैं? मोर पंख में बहुत सारी आंखें बनी रहती हैं, लेकिन उन आंखों का कोई मतलब है क्या? उससे कोई मोर को लाभ होता है? उससे कुछ दिखता है? नहीं दिखता है। ऐसे ही तुमने संसार में सब कुछ देखा, लेकिन जो देखने की चीज थी तो देखी न गई। कहने को हम नजर वाले, जो देखना चाहिए वो आपने देखा नहीं। देखने योग्य तो संतों के चरण हैं, संत भगवान ही दर्शन करने योग्य है। वास्तव में संत रहने से जो युक्त है, साधु भेष है अथवा साधु रहनी है, दोनों ही। साधु भेष भी पूजनीय है और साधु रहनी भी पूजनीय है। दो में से कुछ भी है तो वह हमारे देखने योग्य है, भोजन करने योग्य है। दोनों हो तो परम सौभाग्य है। साधु रहनी का प्रथम स्थान है और भेष का भी, साधु भेष प्रताप पूजियत देव, भेष का भी महत्व है। इस प्रकार से संतों का जिन्होंने दर्शन नहीं किया उनका नेत्र होना व्यर्थ है। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनका कान होना व्यर्थ है। और उनका, इन्होंने अपने सिर को गुरु जी के सामने, भगवान के सामने, शंकर भगवान के सामने और श्री हरि के सामने, गुरुदेव के सामने जिन्होंने अपना सिर नहीं झुकाया उनका सिर का होना व्यर्थ है। उनके सिर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने भगवान की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया, भगवान की सत्ता को, भगवान के रहस्यों को, भगवान के चरित्रों को अपने हृदय में धारण नहीं किया, वह जीते जी मुर्दे के समान है। जिन हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिये सो दादुर जिये समाना। जिनकी जीवा भगवान श्री राम जी के गुणों की चर्चा नहीं करती है, उनकी जीवा दादुर के जी के समान है। अर्थात दादुर माने मेढक। मेढक टर टर करता रहता है, उसके बोलने का महत्व क्या है? ऐसे ही यदि हम राम जी की चर्चा नहीं करते हैं तो मेरा दिन भर का बोलना वही मेढक के समान टर टर करना है, उसका कोई महत्व नहीं है। कुलिश कठोर निठुर की छाती, सुने हरिचरित में जो हर्षाती। भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करके, सुन करके जिनका हृदय हर्षित नहीं होता है, उनकी छाती कुलिश से भी कठोर है, ब्रज से भी कठिन है, पत्थर से भी कठोर है। इसलिए भगवान का चरित्र ही हम लोगों के लिए रस प्रदान करने वाला है। जीवन जीने के लिए तब कथामृतम तप्त जीवन कवि विरीडितम कलम सांपहम। तो भगवान की कथा क्या है? तप्त जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपते हुए हम सब जीवों के लिए भगवान की कथा अमृत के समान है, रस प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली है, सरस बनाने वाली है जीवन को। हमारे सरकार ने लिखा है, प्रभु के गुण को गाकर प्रेमी रखता जीवन जग में,
अपना नहीं प्रयोजन कुछ भी, चलता प्रभु के मग में। भगवान श्री राम जी के गुणों को गा करके हम सब प्रेमी अपने जीवन को इस जगत में धारण करें, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। अपना नहीं प्रयोजन कुछ भी, चलता प्रभु के मग में। इस जीवन का अपना कोई प्रयोजन नहीं, भगवान के मार्ग में चलना ही अपना प्रयोजन है। ये प्रेमियों का मार्ग है। इस मार्ग में जो चलता है उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, सनात हो जाता है। श्री शंकर भगवान ने अम्बा पार्वती जी की नाना प्रकार से प्रशंसा किया। हे गिरजा, आप सुनो राम जी के चरित्र, गिरजा सुनो राम के लीला, आप राम जी की लीला सुनो। देवताओं को सुख प्रदान करने वाली और जो धनुज हैं, राक्षस हैं, उनको मोह में ढालने वाली राम जी की लीला है। राम जी की कथा करताली के समान है। पक्षी बैठे हो, ताली बजाओ तो पक्षी उड़ जाएंगे। ऐसे ही संशय भरा हो, राम जी की कथा सुनाओ, संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हरी। विहंग माने पक्षी। तो राम जी की कथा करताली के समान है, जो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। क्या बात है। राम जी की कथा कलयुग रूपी काष्ठ को काटने के लिए कुठार के समान है। कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुड़ाल के समान है। जैसे कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा जाता है, वैसे राम कथा से कलयुग के पापों को नष्ट किया जाता है, ध्वस्त किया जाता है। राम कथा कल विटप कुठारी। क्या बात है। भगवान का नाम अनंत है, भगवान भी अनंत है, और भगवान की कथा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, सब अनंत ही अनंत हैं। फिर भी जैसी तुम्हारी रुचि है वैसी कथा मैं कहूंगा। जैसा तुम्हारे हृदय का प्रेम है, जैसा अनुराग है, वह सब देख करके अवश्य करके मैं राम दशरथ नंदन राम और कोई हैं, ब्रह्म राम कोई और हैं। ये जो बात आपने कही, यही बात केवल मुझे अच्छी नहीं लगी, डांट भी लगाई है। पहले प्रशंसा किया, कथा सुनने वाली की प्रशंसा किया, कथा की प्रशंसा किया, संत दर्शन की प्रशंसा किया, और कथा श्रवण की प्रशंसा किया, गुणगान की प्रशंसा किया। फिर शंकर भगवान कहते हैं, काहे सुने अधम नर ग्रसे जिन मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ न साज। ऐसी बात को अधम प्राणी किया करते हैं, जिनको मोह रूपी प्रेत लग गया है, ऐसे व्यक्ति करते हैं। डांट लगाई। जो अज्ञानी हैं, जो अभागी हैं, जिनके मन में विषयों का पर्दा पड़ा हुआ है, जो लंपट हैं, कपटी हैं, स्वप्न में भी संत सभा का सेवन नहीं किया है, ऐसे लोग वेद सम्मत वाणी कहते हैं, जिनको लाभ हानि का पता नहीं है। हानि क्या है, लाभ क्या है, वे लोग ऐसी वार्ता किया करते हैं। श्री शंकर भगवान डांटते हैं, सत्संग नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ।